नमस्कार जैन, आप देख रहे हैं फायर न्यूज भारत और मैं आपके साथ एस रिजवी। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बांके बाजार के डुमरावा गांव में। यहां पर शमसे अली की शादी समारोह है, यानी आज वलीमा है। और इस समारोह में सांसद महोदय आए हैं औरंगाबाद के। उनसे कई सवाल हैं जो राष्ट्र से जुड़े मुद्दे भी। हमारे साथ सांसद महोदय औरंगाबाद के, तो इनसे हम पहला सवाल जानना चाहेंगे सर कि इस बार अब आगामी 2024 को इलेक्शन आने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी तो नहीं चल रही है? नहीं, मेरी तैयारी तो 5 साल रहती है जी। और ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद मैं बैठ जाता हूँ या क्षेत्र से अलग हो जाता हूँ, मेरा आना जाना कम हो जाता है। जी नहीं, चुनाव जीतने के दूसरे दिन से ही मेरा कार्यक्रम, मेरा दौरा, मेरा भ्रमण, मेरा मिलना जुलना लोगों से एकदम से निरंतर लगातार जारी रहता है। जी, अभी हाल ही में कर्नाटक में जो आपकी सरकार गिरी और कांग्रेस की सरकार आई, इस हार को किस नज़र से देखते हैं? क्या वजह पड़ी जो बीजेपी को वहाँ हार करना पड़ा? देखिए, अगर आप वोट के प्रतिशत का देखिएगा, वोट शेयरिंग, बीजेपी को पिछले चुनाव में जितना वोट मिला था उतना ही प्रतिशत मत इस बार भी वहाँ कर्नाटक में मिला। तो इसको हम इस रूप में हार में नहीं देखते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को जितना मत मिला था पिछली बार, जेडीएस को जितना मत मिला था, वहाँ जेडीएस का 5% मत ट्रांसफ़र हो गया जो कांग्रेस को चला गया। नतीजा हुआ कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली और हम लोगों को कम मिली। कांग्रेस पार्टी जीती। ये लोकतंत्र है, जनता का निर्णय है और जो भी निर्णय है हम लोगों ने उसको सिरोधार्य किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। देखिए, जातीय जनगणना भी चल रही थी सर, इस पर रोक लगा दिया गया और कहीं न कहीं ये चीज़ें सामने नहीं आती है कि आखिर 100 में शोषित 90 हैं, 90 भाग हमारा है। उन लोगों का सामने वो चीज़ सामने नहीं आ पाता अगर उनकी जातीय जनगणना ना की जाए। इसको किस रूप में देखते हैं, जातीय जनगणना की रोक को? देखिए, मैं इसको तो मतलब ऐसे तो हाई कोर्ट ने अभी रोक लगा दिया है जी, इसलिए इस पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हाई कोर्ट भी तो आप ही लोग का है सर। नहीं, हाई कोर्ट मेरा नहीं है। देखिए, एक बात आप मान लीजिए, आप अपने दिल और दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि कोर्ट किसी का है। भारत की जो न्याय प्रणाली है वो दुनिया में जानी मानी है। दुनिया में अगर कोर्ट सरकार के नियंत्रण में चल रहा होता तो इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनके इलेक्शन को कोर्ट अमान्य नहीं करता। अगर ऐसे हजारों फैसले हैं जो किसी राज्य सरकार के विरुद्ध हाई कोर्ट ने दिया हो, केंद्र सरकार के खिलाफ में फैसला, उसके निर्णय के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, ऐसे हजारों फैसले हैं जी। और भारतीय न्याय प्रणाली दुनिया की जानी मानी न्याय प्रणाली है। इसलिए आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि कोर्ट आपका है। कोर्ट कानून के आधार पर अपना फैसला सुनाता है। जी, एक चीज़ सर क्लियर कर दीजिए कि अक्सर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये दिमाग में रहता है कि बीजेपी उनकी दुश्मन है या बीजेपी से हमेशा से बयानबाजी होती रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का भी कई बार बयानबाजी ऐसा रहता है जो मुसलमानों के प्रति आपत्तिजनक रहता है। तो इसको क्लियर कैसे करेंगे कि मुस्लिम के लिए कितना ज़रूरी है बीजेपी या कितना गैर ज़रूरी? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। सवाल आपने तो मुझसे कई सवाल किए, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश की सरकार में आने के बाद जितनी योजनाएं लागू की देश में, कोई एक योजना का आप नाम बता दीजिए जिसमें ये कहा गया हो कि ये सुविधा मुसलमानों को नहीं मिलेगी। नहीं, तो तमाम जितनी भी योजनाएं आती है वो सभी धर्म जाति के लिए होती है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी? अक्सर गुप्त सूत्रों से या लोगों की बातचीत से ऐसा पता चलता है और लोगों में ये सबसे बड़ी धारणा भी बनी हुई है। एक और सवाल आपसे करता हूँ, आप जवाब दीजिए उसका। अभी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव हुआ जी। यूपी में 17 निगम हैं जी और बाकी नगर परिषद है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है। पूरे का पूरा सारे 17 का 17 निगम भारतीय जनता पार्टी जीती। तो क्या वहाँ मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया? मेरा यह सवाल आपसे है। नहीं, वो तो बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा कि उन निगमों में कई जगह भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज से उम्मीदवार खड़ा किए और वो भी जीते या जीते। ये विपक्षियों का एक निराधार आरोप है
ये झूठा प्रचार है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम सपोर्ट नहीं करते या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों से सपोर्ट लेना नहीं चाहती। ये बिल्कुल गलत है। अब तो जब इस देश में केंद्र में अकेले भारतीय जनता पार्टी की, और कुछ सहयोगी दल हैं ज़रूर, लेकिन बहुमत अकेले भारतीय जनता पार्टी का है। 9 साल शासन करते हो गए जी। और यूपी में 17 से सरकार है। एक दंगा नहीं हुआ, एक दंगा पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं हुआ योगी जी की सरकार में। सारे के सारे निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीते, जिसमें 2-3 अल्पसंख्यक समुदाय से भी उम्मीदवार हैं बीजेपी के, और वो लोग भी जीते। तो ये अब ये नारा और ये शिगुफा और ये जुमला नहीं चलने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम सपोर्ट नहीं करते, उनको वोट नहीं देते, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को अलग नज़रिए से देखती है। ये कुछ दिन तक चला और चलाकर लोगों ने इसका बेजा नाजायज लाभ लिया भी, पॉलिटिकल लाभ लिया भी, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है। हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का, हमारे नेता मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये संकल्प है। और मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी की असलियत को अब पहचान चुके हैं। पहले उनको भरमाया जाता था, बरगलाया जाता था, अब तो देख लिया कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा, अब तो देख लिया कि 9 साल से शासन कर रही है पार्टी। एक योजना ऐसा नहीं लाई कि जिसमें कहा गया होगा कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। चाहे आवास की योजना हो, आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला योजना हो, और या तो कोई भी